Hello everyone. So today we'll be continuing with our CAT previous year question series, and this will be the set number 41 from CAT 2020 paper. Now we'll look at the question. Okay, so the question says a shopping mall has a large basement parking lot with parking slots painted in it along a single row. These slots are quite narrow, and a compact car can fit in a single slot, but a SUV requires two slots. When a car arrives, the parking attendant gives the car to the first available slot from the beginning of the row into which the car can fit. ठीक है? For our purpose, the cars are numbered according to the order in which they arrive at the lot. For example, the first car to arrive is given the number 1, the second car a number 2, and so on. This numbering does not indicate whether the car is compact or an SUV. The configuration of the parking lot is a sequence of the car numbers in each slot. Each single vacant slot is represented by letter V. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि फॉर इंस्टेंस सपोज cars numbers 1 through 5 arrive and park where cars 1, 3 and 5 are compact cars and 2 and 4 are SUVs. At this point, the parking lot would be described in the sequence 1, 2, 3, 4 and 5. इसका मतलब क्या है? एक तो ये 1 होगी, मैं कॉम्पैक्ट कार को ऐसे दिखाऊंगा, एसयूवीज को ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये दो जगह ले रही हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, तो एक ऐसे खड़ी है 1, फिर 2, सॉरी 2 इज द एसयूवी, देन 3, देन 4, देन 5। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 एंड ये 5। ये सीक्वेंस हो जाएगी। इफ कार्स 2 एंड 5 नाउ वेकेट देयर स्लॉट, तो मतलब ये 2 चली गई एंड ये 5 चली गई, सॉरी ये 5 गई है, तो ये वाली चली गई अगर, द पार्किंग लॉट वुड नाउ बी डिस्क्राइब्ड एज, क्योंकि अगर ये चली गई है तो ये जो दो स्लॉट्स थे एसयूवी वाले, ये दोनों वेकेंट हो गए, ये वी वी ऐसा हो जाएगा। हाँ, एंड वुड बी नाउ डिस्क्राइब्ड एज 1 वी वी, 3, 4, 5 कहाँ चला गया भाई? ओके, जो लास्ट वाला वी है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज नाउ द फिफ्थ कार हैज लेफ्ट, वी ओनली हैव कार स्टिल फोर्थ स्लॉट। तो जहाँ पे वो लास्ट वाली कार नहीं, जहाँ तक कार्स हैं वहां तक की स्लॉट की नंबरिंग करेंगे। तो उस केस में स्लॉट क्या हो जाएगा? 1 वी वी, 3 एंड 4। ठीक है, तो वो हमें दिखाया गया इधर। If the compact car arrives, numbered 6 arrives subsequently followed by an SUV, numbered 7. The parking lot would be described in the sequence ऐसे। क्यों? अब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सीक्वेंस थी। ठीक है, अब हमें पता है ये 5 भी जा चुकी है, यहाँ पे भी वी है फिफ्थ वाली जगह पे। ठीक है, ये 2 जा चुकी है, ये 5 जा चुकी है। ऐसा है स्लॉट राइट नाउ। अब सिक्स आई है विच इज अ कॉम्पैक्ट कार। अब वो सिक्स वाली स्टार्टिंग से आई, जो उसको पहली जगह मिलेगी वो यहाँ पे, वो वहाँ पे भर जाएगी। तो पहली वेकेंट की जगह उसको कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे मिली है उसको। सो इट विल टेक दिस प्लेस एंड दिस विल बी कार नंबर 6 फॉलोड बाय एन एसयूवी कार नंबर 7। अब वो 7 उसको कहाँ पे जगह मिली है? ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, एक वेकेंट जगह यहाँ पर है, बट एसयूवी वोंट फिट इन दिस प्लेस बिकॉज इट्स अ एसयूवी नीड्स टू प्लेसेस, सो इट वोंट फिट हियर, इट विल गो इन द एंड। सो एसयूवी यहाँ पे आ जाएगी एंड में, and it will occupy this as a seventh car. And now the configuration will turn into what? 1, 6, and then V, this V, and then 3, 4, and 7. 1, 6, V, 3, 4, 7. तो ये समझ आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज initially the cars numbered 1, 2, 3, 4 arrive, among which 1 and 4 are SUVs. So we know that एक ऐसे खड़ी है 1, then 2 है,
देन 3 है, देन एक 4 एक और एसयूवी है, ठीक है। वाइल 2 and 3 आर कॉम्पैक्ट कार्स। नाउ कार वन देन लीव्स, तो यहाँ से वो चली गई, ठीक है। और अगर वो यहाँ से चली गई तो यहाँ पे क्या बच गया, दो वेकेंट स्लॉट्स बच गए, फॉलोड बाय द अराइवल ऑफ कार 5 और कॉम्पैक्ट कार। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगी वो, फर्स्ट स्लॉट में आ जाएगी, फर्स्ट स्लॉट में यहाँ पे आ जाएगी कार 5, एंड देन कार 6 एंड एसयूवी। तो कार 6 पहली खाली जगह कहाँ पे ढूंढेगी, यहाँ पे तो कार 6 आ नहीं सकती, सो इट विल गो इन द एंड, सो कार 6 विल कम हेयर। कार 4 देन लीव्स, तो कार 4 यहाँ पे चली गई विच वॉज एन एसयूवी, सो इट विल लीव टू वेकेंट स्लॉट्स। देन कार 7 एन एसयूवी एंड कार 8 अ कॉम्पैक्ट कार अराइव्स। तो कार 7 आई पहले एसयूवी, उसको पहली जगह कहाँ पे मिलेगी, दीज टू वेकेंट स्लॉट्स, तो यहाँ पे कार 7 आ जाएगी। एंड देन कार 8 विल फाइंड दिस स्लॉट, दिस फर्स्ट सेकंड वाली जगह पे वेकेंट स्लॉट उसको यहाँ पे मिल जाएगा, कार 8 यहाँ पे आ जाएगी। एट दिस मोमेंट which among the following cars is parked next to car 3? कार 3 के साइड में कौन है, इधर 2 और 7। तो द ऑप्शंस में अगर देखें तो क्या आंसर है इसका, डी। तो हमने ये वाला आंसर कर लिया। अब नेक्स्ट विल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज suppose 8 cars have arrived, of which 2 have left. Also suppose the car 4 is a compact car and car 7 is an SUV. Which of the following is the possible configuration of the parking lot? ठीक है, हमें पता है 8 कार्स आई हैं एंड कार 4 इज अ कॉम्पैक्ट कार एंड कार 7 इज एन एसयूवी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर 8th स्टार्टिंग में लगी है, वी नो दैट 8th केम लेटर, क्यों स्टार्टिंग में तो नहीं आई है, ठीक है। अब इनमें से कौन सी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर हम इधर देखा जाए तो हमारे कितनी कार्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 cars in the parking lot in each and every option. Now if we see in the first option there is 8 2 3. Okay, we can assume that what first car left and in that place 8 came, so it became 8 2 3, and then first car might have been SUV. That's why that's why even when fourth left, it was a compact car and 8 could not take the place of fourth. Anyway, it would have taken the first place before fourth, even if it was a compact. Okay, and then fifth, but then can seventh car be before sixth? It is not possible, given that seventh is an SUV and sixth is standing seventh in the row. Sixth is standing seventh in the row, so the seventh car cannot be before sixth. So this is not possible. Similarly, given the second option, we have 8 2 3, okay, which is possible, and then V, which is the fourth car which left, and then again sixth cannot be before fifth because fifth is already the sixth car which is already standing. It is the sixth car, so sixth cannot go before fifth. Had this fifth been the fifth car, then it could have been before fifth, saying that कि उससे पहले वाले कोई गाड़ी चली गई होगी, बट अगर वो छठी गाड़ी खड़ी है ऑलरेडी, तो सिक्स कैन नॉट बी बिफोर फिफ्थ, तो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन इधर। अब हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन से 8 2 3, ओके, 8 2 3 इट इज पॉसिबल, एंड देन वी विच इज द वेकेंट पोजिशन ऑफ द फोर्थ कार विच लेफ्ट, एंड देन 5 6 7। ये प्रीटी सिंपल एंड ऑब्वियस कि फर्स्ट एंड फोर्थ कार चली गई होगी एंड देन एट्थ कार आ गई होगी फर्स्ट की जगह पे, so this is possible. And then again last configuration, if we see V 2 3 7 5 6 8, again is this possible?
let us assume that only six cars were there in the beginning. 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. Okay. So after that, first left and then fourth left. We know that fourth is a compact car and seventh is an SUV. So can seventh come in the place of fourth as seen above? No, this is not possible. So this is also not possible. So the only possible configuration over here is C. हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया. Now we'll move towards the next question. Suppose the sequence at some point of the time is this, which of the following is not necessarily true? तो sequence क्या है? Sequence is 4, 5, 6, V, and 3. Which of the following is not true? So given that there are 5 positions and the fourth one is standing in the front, we know that initially there were 1, 2, 3, and then one might have left, then only fourth came in the front. Okay, then one left, fourth came in the front. Might have become 5, 2, and 6. Okay, sorry, 5, 2, and 3 जब फोर्थ आ गई, उसके बाद यू सी अब थर्ड और फोर्थ के बीच में देयर हैज बीन 3 कार्स, मतलब 2 कार्स एंड अ वेकेंट स्पेस. इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्थ थर्ड तो है ही. अब टू व्हेन टू लीव्स इट कैन क्रिएट 2 प्लेसेस. अगर लेट्स अज्यूम कि वो वेकेंट, वो क्या बोलते हैं, एसयूवी होती तो वो 2 जगह छोड़ के जाती 2. ये 2 जगह छोड़ दी थर्ड से पहले उसने. बट इफ वी नीड वन मोर प्लेस before between 4 and 3, because here we have 3 places between 4 and 3, 2 can leave at most 2 places. So if we need one more place, we know that वो एक जगह कहाँ से आ सकते हैं, that one more extra space could have come from 1. So when, let us assume that 1 was a SUV, 2 was an SUV, and then there is third. I don't it can be either SUV or compact, I don't care right now. So बट वी नो दैट 1 and 2 वर बोथ एसयूवीज. ठीक है, तो जब 1 गई उसकी जगह पे 4 आई, सो वी कैन अज्यूम दैट कि 4 जो आई वो कॉम्पैक्ट थी. तो जब 1 गई तो उसने जब 1 गई तो उसने 2 वेकेंट प्लेसेस छोड़ दी यहाँ पे. एंड देन फोर्थ आई तो वो फर्स्ट वाली प्लेस ले लेगी, तो उसने ये वाली प्लेस ले ली. नाउ देयर इज वन वेकेंट प्लेस एंड देन सेकंड लेफ्ट, so there are 2 more vacant places, and then fifth and sixth came, which are both compact. So they will take these 2 places, fifth and sixth, और सेकंड चली गई है. तब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 4, 5, 6, V3, 4, 5, 6, V3. So this is the only possibility that 1 and 2 are SUVs and 4, 5, 6 are compact. We don't know about 3. It can be either SUV or compact. So 5 is compact. It is true. It is necessarily true. 1 is SUV. It is necessarily true. Fourth is compact. It is necessarily true. 3 can be either SUV or compact. It can be anything, and therefore 3 being an SUV is not necessarily true. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. यही पॉसिबिलिटी है कि 1 और 2 दोनों एसयूवीज हों एंड दोनों ने लीव की एंड देन उसकी जगह पे 4, 5, 6 आ गई, which all 3 were compact. That's why there is one vacant place before 3. This is the only possibility. So the answer is C. Now moving towards the last question. The last question says, suppose that car 4 is not the first car to leave and the sequence at a time between the arrival of car 7 and car 8 is this. Sequence between car 7 and car 8 is this.
ये सीक्वेंस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स. तो दिस इज द सीक्वेंस बिफोर कार 7, आफ्टर कार 7 अराइव्स एंड बिफोर कार 8 कम्स. ठीक है. तब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स. हमें पता है कार 4 वाज नॉट द फर्स्ट कार टू लीव. तो वी कैन, इससे हम देख के क्या पता लगा रहे हैं कि पहले एक वेकेंट स्पॉट है, देन उसकी जगह पे उसके बाद 7 है, देन उसके बाद 3 है, देन 6 है, देन 5 है. तो 3 इज द थर्ड कार ओवर है. ठीक है. तो एक हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि 1 ये वेकेंट है. ठीक है. एक 1 2 3 4 एंड 5 कार्स खड़ी थी स्टार्टिंग में, एंड वी नो दैट फोर्थ की जगह पे सिक्स आई है. ठीक है. तो जब इसके बाद जब सिक्स कार आ रही है, तो वी नो दैट देयर आर 5 कार्स ऑलरेडी इन द रो, सो वी आर अज्यूमिंग दैट फिफ्थ कार 5 कार्स वर देयर लाइक दिस. एंड देन उसके बाद जब सिक्स्थ आई है, दैट टुक द प्लेस ऑफ 4. बट वी नो दैट 4 was not the first car to leave. ठीक है. If fourth was not the first car to leave, 5 is still here, 3 is still here. Either 1 or 2 would have left. If 1 or 2 would have left and then 6 came, but it still did not take a place of 1 and 2. It later took a place of 4, which must have left after 1 or 2, because 4th is not the first car to leave. And since 6th did not take the place of 1 and 2, and instead took a place of 4, that means it would have been an SUV. एंड 1 और 2 जो लीव की हैं, वो दोनों की दोनों कॉम्पैक्ट होंगी. तभी सिक्स को 1 और 2 की जगह पे जगह नहीं मिली, एंड फोर्थ की जगह पे जगह मिली उसको, जो एसयूवी होगी. उसने 2 स्पॉट्स लिए होंगे, तब जाके उसको वो मिला फोर्थ वाला जगह. तब जो उसका जाके उसको 2 स्लॉट्स मिले, 1 और 2 दोनों कॉम्पैक्ट होंगे. और ये वन मोर थिंग वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि 1 और 2 दोनों साथ में नहीं गए होंगे, बिकॉज अगर 1 और 2 दोनों कॉम्पैक्ट होके साथ में चले जाते तो उसको 2 जगह मिल जाती, फिर सिक्स्थ आ जाती उधर. सो सिक्स्थ वुड हैव कम बिटवीन, आफ्टर one of them, one after one or two would have left, but before the second would have left. अगर दोनों चले जाती तो सिक्स को 1 और 2 की जगह मिल जाती, दोनों कॉम्पैक्ट, और फिर वो यहाँ पे आके खड़ी हो जाती सिक्स. इसका मतलब इन दोनों में से जब कोई एक चला गया होगा तब सिक्स का आई होगी, बट दोनों नहीं गए होंगे उस टाइम तक. और सिक्स आई है और उसको फोर्थ की जगह मिल गई है, इसका मतलब फोर्थ सेकंड गया होगा. इन दोनों में से एक गया होगा, लेट अस अज्यूम 1 चला गया, फिर उसके बाद फोर्थ गया होगा, एंड वो इधर आई होगी गाड़ी सिक्स. 1 तो कॉम्पैक्ट है, तो उसको यहाँ पे जगह मिली नहीं होगी इस फर्स्ट वाले वेकेंट में, तो इसलिए वो फोर्थ की जगह पे चली गई. ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट हैपेंड, लेटर से 1 चला गया सबसे पहले, तो यहाँ पे वेकेंट हो गया था. एंड देन फोर्थ जब गया, तो यहाँ पे 2 वेकेंट हो गए थे. फिर सिक्स आई, उसने ये 2 वेकेंट खा लिए. ठीक है. तो यहाँ पे खड़ी हो गई सिक्स. एंड देन सेवेंथ केम. सेवेंथ डिड नॉट टेक द फर्स्ट वन इधर. उसका फर्स्ट वाला अभी भी वेकेंट है. तो इसका मतलब क्या है? सेवेंथ, या फिर तो वी कैन अज्यूम कि सेकंड, सेवेंथ वो है एसयूवी है, तो वो एक जगह पे नहीं आ सकती, वन फर्स्ट वाले की जगह पे नहीं आ सकती है. तो इसलिए उसने सेकंड का वेट किया होगा. सेकंड, अब इसके बाद सेकंड गया होगा और उसने 2 वेकेंट छोड़ दिए होंगे, एंड उसकी जगह पे सेवेंथ आ गई होगी. दिस इज केस वन, कि सेकंड और सेवेंथ दोनों के दोनों एसयूवीज हैं, और उसने सेकंड का जाने का वेट किया होगा. ठीक है. और सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये है कि सेकंड केस ये है कि हमने अज्यूम किया था 1 गई है पहले. इट कैन ऑल्सो बी ट्रू कि 1 रह गई हो और 2 गई हो, विच इज अ कॉम्पैक्ट कार.
तो फिर उसका सिक्स आई, वो यहाँ पे तो फिट हो नहीं पाई, उसने फोर्थ का वेट किया, यहाँ पे चली गई। एंड देन सेवेंथ आई, वो यहाँ पे आ गई, विच इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट कार। एंड देन उसके बाद वन चली गई, तो फिर वो ऐसे वेकेंट हो गया। तो दिस इज द सेकंड केस। सो इन द सेकंड केस, सेकंड एंड टू एंड सेवन आर कॉम्पैक्ट, एंड इन द फर्स्ट केस टू एंड सेवन आर एसयूवीज। ठीक है। सिक्स्थ इन बोथ द केसेस इज एसयूवी। सिक्स्थ एंड फोर्थ इन बोथ द केसेस आर एसयूवीज। ठीक है, इतना अपने को पता चल गया। तो अपने को अब क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स। कार सिक्स इज एन कॉम्पैक्ट, हमें पता है इन बोथ द केसेस फोर एंड सिक्स इज एसयूवी, सो दिस इज ऑब्वियसली फॉल्स। तो इसका हमें आंसर मिल ही गया, ए है। बट बाकी कंडीशंस देख लेते हैं। कार टू इज कॉम्पैक्ट, इट कैन ईदर बी कॉम्पैक्ट और एसयूवी इन बोथ द केसेस। Similarly, car 7 can either be compact or SUV. So it not must be false. It can be false, but it not must be false. Then car 4 is an SUV. ये तो हमें पता है ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सो आई होप द सेट वाज क्लियर टू यू। थोड़ा सा ट्रिकी सेट है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बट देन लाइक वंस वी हैव प्रैक्टिस such type of questions, it's not a difficult set at all. Okay. So for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.